बनकर एक बड़ी अफसर लौटेगी सरू, जिस सरू को कभी कमजोर समझा गया, जिस पर हर बार उंगलियां उठाई गईं, वही सरू अब ऐसी बुलंदियों को छूने वाली है कि तारा के होश ही उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से हर किरदार की सोच, हर रिश्ते की परिभाषा और हर फैसले की दिशा बदलने वाली है। अगर अब तक सरू की जिंदगी पर नजर डालें तो यही कहेंगे कि उसके साथ कभी कुछ भी आसान नहीं रहा। बचपन से लेकर आज तक सरू ने सिर्फ संघर्ष देखा है। जब वह चुप रही तब भी उसे गलत समझा गया, और जब उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई तब भी समाज ने उसी पर सवाल खड़े किए। हर बार सरू ने खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे ताने, अपमान और बेइज्जती ही मिली। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने सरू का हाथ कभी नहीं छोड़ा। चंद्रकांत और दादी, ये दोनों ही सरू के लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहे। जब पूरी दुनिया सरू पर शक कर रही थी, तब चंद्रकांत ने उस पर भरोसा किया। वह चाहता है कि सरू सिर्फ एक अच्छी बहू या बेटी ही नहीं, बल्कि एक कामयाब इंसान बने। वह चाहता है कि सरू अपने सपनों को कुचले नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करे। यही वजह थी कि सरू गांव छोड़कर शहर आई थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सपना था, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना, अपनी पहचान खुद बनाना और दुनिया को दिखा देना कि वह किसी से कम नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दादू, जो कि उसके नानू हैं, जब उसे समझाते हैं तो सरू वापस लौट तो आती है, लेकिन यहाँ आकर वह फिर से रिश्तों और जिम्मेदारियों के जाल में उलझ जाती है। इसी बीच सरू को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी जिंदगी की नींव हिला देता है। उसे यह एहसास होता है कि वह चंद्रकांत की बेटी है। यह सच सरू के लिए जितना सुकून देने वाला है, उतना ही दर्दनाक भी, क्योंकि इस सच के साथ कई सवाल, कई डर और कई मजबूरियां जुड़ी हुई हैं। अपनी मायरी की वजह से सरू यह सच किसी से साझा नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर टूटती चली जाती है। अब कहानी में एंट्री होती है हाई वोल्टेज ड्रामे की। शो अब एक बड़े लीप की ओर बढ़ रहा है, जहां सरू की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। वही सरू, जो कभी 2 वक्त की रोटी और इज्जत के लिए तरसती थी, अब एक बड़ी अफसर बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सरू का सपना है डिप्टी कलेक्टर बनना, और आने वाले वक्त में वह इस सपने को साकार करती हुई नजर आएगी। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है। रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तब होती है जब परिवार साथ न दे, और सरू के साथ यही सबसे बड़ा दर्द है। परिवार उसके पास है, लेकिन फिर भी वह अकेली है। सच जानते हुए भी वह चुप है, और चुप्पी का यह बोझ उसे हर दिन और कमजोर करता जा रहा है। उधर तारा, जिसने हमेशा सरू को कमजोर समझा, जिसने यह ठान लिया था कि सरू और वेद कभी एक नहीं होंगे। तारा ने हर मुमकिन कोशिश की कि सरू इस घर में अपनी जगह न बना पाए। लेकिन वक्त बदलने वाला है दोस्तों। जिस तारा ने सरू को घर से निकालने की साजिशें रची थीं, वही तारा एक दिन सरू के आगे गिड़गिड़ाती नजर आने वाली है। वक्त ऐसा आएगा जब तारा खुद सरू से गुहार लगाएगी कि वह उसके बेटे वेद को स्वीकार कर ले और इस घर में वापस लौट आए। लेकिन सवाल यही है, क्या सरू अब वही पुरानी सरू है? क्या वह फिर से सब कुछ भूलकर लौट आएगी? सरू ने जो अपमान सहा, जो ताने सुने, जो सपने टूटते देखे, वह सब अब उसके अंदर एक आग बन चुका है। वह जान चुकी है कि खुद की इज्जत सबसे पहले होती है। हाँ, यह सच है कि सरू आज भी वेद को पूरी तरह भुला नहीं पाई है। उसके दिल के किसी कोने में वेद के लिए भावनाएं आज भी जिंदा हैं। अब आने वाला ट्विस्ट यही है कि जब सरू एक बड़ी अफसर बनकर सबके सामने आएगी, तब हर किसी की सोच बदल जाएगी। तारा, जो कभी सरू को नीचा दिखाती थी, वही अब उसे सम्मान की नज़र से देखने को मजबूर होगी। लेकिन तब फैसला सरू के हाथ में होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सरू अपने पुराने जख्मों को भुलाकर वेद का हाथ थामेगी और इस घर में दोबारा कदम रखेगी, या फिर वह अपनी आत्मसम्मान, अपने संघर्ष और अपनी नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरू प्यार को एक और मौका देगी या अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखेगी? कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सरू के इस नए और दमदार सफ़र को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।